एनजीटी के बैन के बावजूद भी इस रिकॉर्ड स्पीड के साथ 3 साल के अंदर अंदर गुड़गांव से सोना के सफ़र को 2 घंटे से 30 मिनट करने का जो कार्य किया है, ये केवल मात्र आपके विजन और परिश्रम से हो सकता है। उसके साथ महेंद्रगढ़ से अटेली का जो सफ़र था, उस NH11 को हाईवे बनाकर ट्रांस हरियाणा जो हमारा नेशनल हाईवे जल्दी शुरू होने वाला है, उससे लेकर और रेवाड़ी शहर की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाया और रेवाड़ी से लेकर दिल्ली तक की बेहतर कनेक्टिविटी मिले, उसके लिए रेवाड़ी का बाईपास भी आपने मंजूर किया। ये अपने आप में हरियाणा के प्रत्येक जिले को प्रगति के पथ पर लाने का एक विजन है। पिछले 2.5 वर्षों में हमने प्रदेश की ओर से जितने विषय आपके आगे रखे, मैं भरे मन से कह रहा हूँ कि आपने कभी ना करने का काम नहीं किया और हमेशा बढ़ चढ़कर हरियाणा के विकास और प्रगति की स्पाइन कह लीजिए, रीढ़ की हड्डी कह लीजिए, इस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने के विजन को साथ देने का काम किया। मुझे याद है पंचगांव के अंदर पिछले दिनों जब आप आए थे, हमने एक मांग रखी थी कि डवाली को लेकर पानीपत तक कनेक्शन के लिए ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जाए जो 9 नेशनल हाईवेज को कनेक्ट करेगा। और आपने उस दिन घोषणा करी और खुशी की बात है कि अब वो प्रोजेक्ट सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी के अंदर पेंडिंग पड़ा है और जल्द उसके ऊपर भी आप काम शुरू करवाने का काम कर रहे हैं। वैसे ही हिसार से लेकर हमारे महेंद्रगढ़ को बारडा तो शाम जोड़ते हुए आगे रेवाड़ी तक के उस नेशनल हाईवे सेक्टर को 4 लेन करने के लिए जो आपसे मांग रखी, आपने उसको भी स्वीकृति देने का काम किया और आगे उसके ऊपर भी केंद्र सरकार मांग करेगी। पिछले दिनों हमारे पास नक्शा आया कि झज्जर से लेकर दादरी और पिचोपा तक का आपने ग्रीन फील्ड हाईवे मंजूर करने का काम किया, एग्जिस्टिंग हाईवे के साथ साथ नए बाईपासेस का। मैं एक आग्रह और करूँगा कि थोड़ा सा दूर उससे बारडा और राजस्थान का बॉर्डर है, ट्रैफिक डेंसिटी कम है, मगर 14 किलोमीटर अगर उसको और एक्सटेंड कर दिया जाए तो उस ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के अंदर हमारे 2 सब डिविजन्स को और कनेक्टिविटी मिलेगी और जो रेवाड़ी से लेकर हिसार तक का नेशनल हाईवे आने वाले समय में बनेगा, उसका भी एक लूप कनेक्शन वो बन पाएगा। उसके साथ साथ एक मांग मैं जरूर प्रदेश के विकास के साथ साथ देश के कनेक्शन के लिए भी आपसे करना चाहूँगा। पीछे आपसे हमने चर्चा भी करी थी और आपने उसके ऊपर आगे काम करने की, प्लान करने के अधिकारियों को आदेश भी दिए थे। वो है IGI एयरपोर्ट से जेवर एयरपोर्ट तक की कनेक्टिविटी। आज केंद्र ये चाहती है कि उसको दिल्ली के अंदर से हम कनेक्शन को लूप इन करने का काम करें। मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि दिल्ली की ट्रैफिक डेंसिटी आज पहले ही बहुत ज़्यादा है। अगर उसी को हम एक पैरेलल रोड के तौर पर ब्रिजेस के ऊपर, एग्जिस्टिंग हमारी सड़क के ऊपर अगर 4 लेन भी लेकर जाएं तो दिल्ली से गुड़गांव और जो गुड़गांव फरीदाबाद रोड है उसके ऊपर एलिवेटेड, एक जैसा आज हमने इनॉग्रेट किया है, इसी तरीके का एक एलिवेटेड अगर रोड बनाकर फरीदाबाद और यमुना पार करा के जेवर करे तो विश्वास के साथ कह सकता हूँ IGI एयरपोर्ट और जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हमारे 2 महानगरों को कनेक्ट होते हुए केवल मात्र 30 मिनट में हम पूरी कर पाएंगे और उससे एक ऐसा कनेक्शन लूप बनेगा जिससे हमारा जो इंडस्ट्रियल हब फरीदाबाद या IT और मिलेनियम सिटी गुड़गांव है, इसको दोनों एयरपोर्ट से बेहतरीन कनेक्टिविटी हम दिलवाने का काम कर पाएंगे। उसके साथ साथ एक नेशनल हाईवे आपने पिछले दिनों मंजूर किया भिवाड़ी से लेकर आंसी तक। एक लूप तो 2 नेशनल हाईवेज का वो हमने क्रिएट कर दिया, मगर एक हमारी बड़ी ऐतिहासिक साइट है राखी गढ़ी की, दुनिया की सबसे पुरानी हेरिटेज साइट जो डिस्कवर हुई है 8000 साल पुरानी नारनौल के अंदर, वो राखी गढ़ी है। अगर आंसी से जींद और कैथल तक
जो एग्जिस्टिंग 4 लेन रोड है उसको NH टेक ओवर कर उसको डेवलप कर दे। मैं ये मानता हूँ सिर्फ एक जींद का बाईपास लूप हमें एक्वायर करना पड़ेगा और उसके साथ साथ हमारी हेरिटेज साइट को दिल्ली से हम 2.5 घंटे में कनेक्ट कर पाएंगे, जिससे टूरिज्म भी बढ़ेगा और ट्रैफिक डेंसिटी जो 2 नेशनल हाईवेज पर है उसको भी डिवाइड कर हम कम कर पाएंगे, लोगों का सफ़र छोटा कर पाएंगे। एक प्रस्ताव प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आपके आगे रखा था और मैं भी दोबारा आपको आग्रह उस पर करना चाहूँगा कि जो आपने ट्रांस हरियाणा हाईवे बनाया है और अम्बाला से लेकर जयपुर का हाईवे बनाया है, उससे हमारे 3 शहर आज कनेक्ट हो सकते हैं अगर उन दोनों के बीच का लूप बनाकर यमुनानगर तक ले जाया जाए। कि अगर हम पटियाला को चीका होते हुए पेवा, कुरुक्षेत्र और उसको यमुनानगर लेकर जाएं तो हम इन चारों हाईवेज को कनेक्ट भी कर पाएंगे और उसके साथ साथ बेहतर तरीके से हम लोगों को मोटरेबल रोड्स और कनेक्शन दे पाएंगे। मेरी तो आपसे आग्रह विनती है कि आपने हमेशा नेशनल हाईवेज के विजन को प्राथमिकता देने का काम किया है और आपका तो विजन है कि हम कैसे आने वाले समय में ट्रैम्स को, मेट्रोरीनीज को, बसेस को और बेहतर बना पाएँ और नई एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को जोड़कर पोल्यूशन कंट्रोल कर फास्टर मोटरेबल रोड्स देश के आम नागरिक को दे पाएँ। तो अगर हमारे द्वारा जो ये 4 नेशनल हाईवेज के कनेक्शन प्रस्तावित हैं, अगर आपकी इसमें स्वीकृति हो और केंद्र इस पे काम शुरू करे तो लैंड एक्विजिशन का काम बड़ा लिमिटेड है इन सारों के अंदर। इसके अंदर तो सिर्फ गति की ज़रूरत है और केंद्र के सहयोग के साथ प्रदेश को और रफ्तार मिल पाएगी और गति मिल पाएगी। मैं तो दोबारा आपका केंद्र सरकार का आभार प्रकट करता हूं कि हरियाणा ने जब भी आपसे मांग रखी है आपने प्राथमिकता के साथ उसको पूरा भी किया है और मुझे लगता है NCR का और देश के कैपिटल के साथ 4 में से 3 हिस्से जो हरियाणा के जुड़ते हैं दिल्ली के कनेक्शन के लिए, उन 3 हिस्सों को डेवलप करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक आग्रह और आपसे करूंगा कि दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ का हाईवे जो हमारा एग्जिस्टिंग है तो पानीपत तो एक्सटेंड हो गया और उसको आपने रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर लिया है, RRTS के अंदर। अगर कोई ऑल्टरनेट रोड हम यमुना के किनारे पे ले जाने का काम कर पाए तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से चंडीगढ़ का और पंजाब का कनेक्शन और बेहतर हो पाएगा और ट्रैफिक डेंसिटी दिल्ली पानीपत के अंदर थोड़ी कम हो पाएगी। आपका पूर्ण आज यहाँ आने पर और हरियाणा के अंदर 3450 करोड़ के नेशनल हाईवेज का उद्घाटन करने पर मैं आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।